डोडी सावियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हू त्यांडे गोकलैंड में पहुंच गया था और गुयांग को ढूंढने सावियन और जूनर भी पहुंच गए थे माउंटेन रेंज में। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब सावियन एक जगह आंखें बंद करके बैठ गया था और अगले ही पल उसकी बॉडी से पावरफुल स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलने लगी थी। सावियन के टैटू एक्टिवेट करते ही उसकी परफेक्ट हेवनली स्टेट की सोल पावर जल्दी ही गोकलैंड के हर कोने में फैलती चली गई थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सावियन की स्पिरिचुअल पावर ना पहुंच रही हो। पूरे गोकलैंड में सावियन की स्पिरिचुअल पावर का एक जाल सा फैल गया था और फिर जल्दी ही उसको गुयांग के ठिकाने का पता लग गया था। गुयांग की लोकेशन का पता लगते ही सावियन खुश हो गया था और अब उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि अब उसकी बॉडी से पावरफुल डोलची एक अटैक की फॉर्म में गुयांग की तरफ जाने लगी थी। फिर वो पावरफुल अटैक वहां जाके टकरा जाता है जहां गुयांग छिपा हुआ था, जिससे वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था। लेकिन गुयांग भी कोई मामूली इंसान तो था नहीं, वो वहाँ से बच के भागने में कामयाब हो गया था और अब आसमान में जाके खुश हो रहा था। अब ब्लैक सबमर्ज आर्मी के सैनिकों ने भी गुयांग को देख लिया था। उसको देख के वो गुस्से में चिल्ला रहे थे, गुयांग। लेकिन गुयांग अभी भी यहाँ से ही जा रहा था। गुयांग को देख के जूनर भी चिल्ला के बोलती है, ग्रैंडपा यांग, क्या हुआ है आपके साथ? आपने ऐसा क्यों किया? अब ब्लैक सबमर्ज आर्मी भी एक्शन में आ चुकी थी और उसने एक फॉर्मेशन बना के गुयांग को कैद करने की कोशिश की थी। गुयांग पहले तो इस स्पिरिट नेट को देख के चौंक गया था, लेकिन फिर अगले ही पल वो स्पिरिट रेस्ट्रेनिंग नेट टूट के बिखर गया था। ये देख के जूनर चिल्लाती है, अब तो पक्का हो गया, ये स्पिरिट नेट से भी फैमिलियर है। अब ये निकम्मे ब्लैक सबमर्ज आर्मी वाले बस खड़े ही रह गए थे और गुयांग इनके सामने से बहुत तेजी के साथ भागा जा रहा था। अब ये सैनिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगे थे। भाग कहाँ रहा है? अब तेरा भाग पाना जरा मुश्किल है। फिर जल्दी ही गुयांग को गोकलैंड के सैनिकों ने घेर लिया था। चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब हमारे साथ चलो और क्लैन हेड से मिलो। लेकिन गुयांग को देख के जूनर कुछ समझ गई थी और वो चिल्ला के ब्लैक सबमर्ज आर्मी के सैनिकों से रुकने को बोलती है। रुको, गुयांग कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गुयांग की आंखों में अब खून उतर आया था और फिर अगले ही पल उस सैनिक का चेहरा गुयांग ने पिचका दिया था अपने हाथ से, जो उसको पकड़ने के लिए आया था। अब उस चेहरे को उसने तरबूज के जैसे फोड़ दिया था। ये देख के बाकी सैनिकों को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। एल्डर तुम। लेकिन ये पागल सैनिक एल्डर एल्डर ही करते रह गए और गुयांग ने इन सभी सैनिकों को काट डाला। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड दिखाई देने लगा था। यह भयानक सीन देख के जूनर की आंखें बाहर आने को तैयार थी और वो अपना मुंह बंद करके ये सब देखने की कोशिश कर रही थी, जबकि सावियन भी ये खतरनाक सीन देख के शॉक्ड हो गया था। अब गुयांग चेहरे पे खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, जिस गुयांग को तुम लोग जानते हो वो तो कब का मर चुका है। अब गुयांग पागलों के जैसे हंसने लगा था और उसके पीछे निहिलिटी डेबरिंग फ्लेम की परछाई दिखाई देने लगी थी। फिर गुयांग आगे बोलता है, लॉर्ड निहिलिटी ने 100 साल पहले गुयांग की सोल को मेरी सोल के साथ मर्ज कर दिया था। इतने सालों तक मेरा यहाँ छुपे रहना अब जाके काम आया है और अब फाइनली मुझे ऐसे छुपे रहने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब गुयांग गला फाड़ के हंसते ही जा रहा था। ये सब सुनकर जूनर की आंखों में आंसू आ गए थे। गुयांग ग्रैंडपा। ये सब सुनकर सावियन अब अपनी जगह और नहीं रुक पाया था और बहुत तेजी के साथ हंसते हुए गुयांग की तरफ चला गया था और उसके कुछ समझ पाने से पहले ही वो उससे टकरा गया था। इतनी फास्ट स्पीड देख के गुयांग भी शॉक्ड हो गया था। ये लड़का इतना तेज कैसे है? अब तक सावियन उसको लेके ग्राउंड पे टकरा चुका था, जहाँ इन दोनों के टकराने से एक पावरफुल ब्लास्ट हो गया था। इस ब्लास्ट से निकलने वाली वेव्स ने गुयांग और सावियन दोनों को ही दूर उछाल दिया था। फिर गुयांग पीछे गिरता हुआ चिल्ला के बोलता है, लड़के तू अभी बहुत यंग है, लेकिन तेरी बॉडी के मूवमेंट्स बहुत ज्यादा तेज हैं। लेकिन तेरे लिए एक बुरी खबर है, मैं ऑलरेडी गुयांग के ओरिजिनल कल्टीवेशन से बहुत आगे निकल चुका हूँ। फिर गुयांग अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करने लगता है और उसकी पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। 8 स्टार डोजन, 9 स्टार डोजन, पीक डोजन, बैंसैंग। अभी गुयांग की पावर और बढ़ ही जा रही थी। तभी वो हंसते हुए बोलता है, तू जहाँ से भी आया है लड़के, लेकिन आज तू मरेगा मेरे हाथों से। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उस बूढ़े गुयांग की बात सुन के सावियन उसको एक घूंसा जड़ देता है, जिससे उसकी गर्दन बस टूटते टूटते ही बची थी। इतनी स्पीड से अपने ऊपर अटैक होते देख गुयांग एक बार फिर चौंक गया था। फिर सावियन उससे बोलता है, एल्डर तुम हमेशा से एंसेस्ट्रल हॉल में ही रहे हो और बहुत कम बाहर निकले हो, तभी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। फिर सावियन गुयांग को मार मार के टूटी हुई हड्डियों का ढांचा बना देता है। फिर एक और घूंसे के साथ गुयांग कचरे के ढेर को भी तोड़ता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है। अब गुयांग मुंह से बहुत सारा ब्लड उगलते हुए शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तू इतनी यंग एज में ये कैसे हो सकता है? फिर सावियन अपने दांत दिखाते हुए उससे बोलता है, अभी तो और भी बहुत सी इम्पॉसिबल चीजें बाकी हैं। अब सावियन ने अपना डोसेंग का ऑरा रिलीज कर दिया था। सावियन के डोसेंग ऑरा को फील करके
गुयांग गला फाड़ के चिल्लाने लगता है, क्लैन क्लैन हेड एल्डर हुयन, मुझे वो चीज मिल गई है, प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन तब तक शाओयुआन उसकी तरफ आने लगा था। तो उसी एंसेंट गॉड जेड मुझे थमा दे गुयांग। लेकिन गुयांग अभी भी चिल्ला रहा था, बचाओ। अब तक हुयन बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ आने लगा था और गुयांग पर अटैक करने जाते शाओयुआन को भी ये फील हो गया था और वो चौंक के पीछे देखने लगा था जहाँ से हुयन ने एक पावरफुल अटैक शाओयुआन पे कर दिया था विद डेथ फिंगर। इसके जवाब में शाओयुआन ने भी येलो स्प्रिंग फिंगर से पावरफुल अटैक किया था। अब दोनों के ही अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। फिर और बहुत सारे ब्लैक डोची का अटैक करता हुआ हुयन चिल्लाता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शाओयुआन, आज तू मरेगा मेरे हाथों से। फिर शाओयुआन में अपनी फिंगर पे पावरफुल डोची इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ने लगा था। लेकिन तभी उसको कुछ फील होता है और वो शॉक्ड हो जाता है। गुयांग ने उस पर छिप के अटैक किया था लेकिन शाओयुआन उससे बचने की कोशिश कर रहा था। धोखे से हमला, ये सुनकर गुयांग हंसते हुए बोलता है, तू अभी बहुत यंग है लड़के, इसलिए तुझे नहीं पता कि लड़ाई में ये छुप के अटैक करना कितना फायदेमंद होता है। इससे पहले कि उस बूढ़े का अटैक शाओयुआन से टकराता, वो खुद ही ग्राउंड में घुस गया था क्योंकि उस पर एक पावरफुल अटैक आके टकराया था। अभी गुयांग शौक में ही था कि ये हुआ क्या। तभी एक गोल्डन थ्रेड वहाँ आती है और उसके दोनों हाथों को कंधों के पास से बांधने लगती है। फिर अगले ही पल वो गोल्डन थ्रेड्स खींचती हैं और उनके साथ ही गुयांग के दोनों हाथ कंधों से कट के अलग हो जाते हैं। अब बिना हाथों के गुयांग नीचे कबाड़े में मुंह की तरफ से जाकर टकराता है। अब शाओयुआन के सामने ये सब करने वाला खड़ा हुआ था जिसको देख के शाओयुआन भी स्पीचलेस हो गया था। इस आने वाले बंदे को देख के हुयन गुस्से में बोलता है, तू भी ट्रेनिंग से बाहर आ ही गया। ये आने वाला बंदा था ब्लैक सबमर्ज आर्मी के 2 किंग में से एक, गु ली, और ये 8 स्टार डोवसेंग लेवल पे है। वो डोवची से भरे अपने हाथ को घुमाते हुए बोल रहा था, डैम इट, तूने मेरे गुकलैन मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तू अपनी जिंदगी से थक गया है हुयन? अब ब्लैक सबमर्ज आर्मी के सैनिक गुली के सामने झुक गए थे। फिर हुयन की तरफ तेजी से जाते हुए गुली चिल्ला के बोलता है, इस बास्टर्ड को मुझ पे छोड़ दो। ब्लैक सबमर्ज आर्मी, गुयांग के हाथ कट चुके हैं, उसको अपने कब्जे में लो। गोली को अपनी तरफ तेजी से आते देख गुयांग भी चौंक गया था क्योंकि अब उसके सामने उससे भी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट आ गया था। अब ब्लैक सबमर्ज आर्मी के सैनिक गुयांग की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं, अब तू बच के कहाँ जाएगा? सैनिकों को अपनी तरफ आते देख गुयांग हेल्पलेसली देखे जा रहा था लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी और वो तेजी से उन सभी से दूर भागने लगा था जिसके पीछे पीछे ब्लैक सबमर्ज आर्मी के सैनिक भी जा रहे थे। तभी हुतियांडी गुयांग को एक स्पिरिचुअल मैसेज सेंड करता है, अगर मर ही रहे हो तो हु क्लैन के लिए कुछ करके मरो। गुयांग हुतियांडी का सारा समझते हुए बोलता है, यस क्लैन चीफ। और फिर वो बहुत तेजी के साथ गु क्लैन बैरियर की तरफ जाने लगा था। उस बैरियर के पास पहुंच के वो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने के लिए एकदम रेडी हो गया था। ये सिर्फ हु क्लैन के लिए, हु क्लैन हमेशा जिंदा रहे। और फिर वो फट जाता है, साथ ही गु क्लैन की प्रोटेक्शन, वो बैरियर भी एक जगह से टूट जाता है। अब भाई गु क्लैन आर्मी का बैरियर इतना कमजोर कैसे था ये मुझे नहीं पता। याओ क्लैन के डोवसेंग मेंबर्स भी निहिलिटी डेब्रिंग फिल्म के बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे थे और यहाँ सिर्फ एक बंदा फूटता है और गु क्लैन आर्मी का बैरियर टूट गया। ये मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा यहाँ पे। ये सब देख के जूना चिल्लाती है, इस बंदे ने अपने आप को ही फोड़ दिया जिससे कि ये हमारे फॉर्मेशन में एक गैप बना सके जिससे ये तो उसी एंसेंट गॉड जेड को हुतियांडी तक पहुंचा सके। मरने से पहले गुयांग ने वो जेड हुतियांडी की तरफ फेंक दिया था और अब उसकी डोबची से लिपटा वो जेड बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था जिसको देख के शाओयुआन चिल्लाता है, तो उसी एंसेंट गॉड जेड। उस तेजी से दूर जाते जेड को देख के शाओयुआन भी उसके पीछे जाता है और फिर अपनी वैक्यूम हैंड टेक्निक को यूज करके उस जेड को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब शाओयुआन उस जेड से ज्यादा दूर नहीं था लेकिन तभी उसके पीछे से एक ब्लैक रेड कलर की बड़ी सी पाम आ जाती है। इस पाम से निकलते प्रेशर को फील करके शाओयुआन भी शॉक्ड हो गया था। हुतियांडी। अब शाओयुआन के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी और वो अपनी फटी हुई आंखों के साथ सोच रहा था, पीक 9 स्टार डोवसेंग के अटैक का प्रेशर ही इतना ज्यादा खतरनाक है, फिर मैं इस पाम को कैसे ही संभाल पाऊंगा? क्या यही मेरा अंत है? लेकिन इससे पहले कि वो पाम शाओयुआन को फोड़ देती, उसकी दूसरी तरफ से एक और पावरफुल अटैक आके उस पाम से टकरा जाता है और शाओयुआन शॉक्ड होके उन पावरफुल अटैक से दूर भागने लगा था। अब वहाँ पे अपीयर होते हैं गुयुआन जिसने शाओयुआन को वो अटैक करके हुतियांडी से बचाया था। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ शाओयुआन से बोलता है, शाओयुआन जाओ और तो एंसेंट गॉड जेड को ले लो। गुयुआन को भी यहाँ पे आया हुआ देख हुतियांडी इविल मुस्कान के साथ हंसते हुए बोलता है, बहुत जल्दी यहाँ पे आ गए। अब उसकी बॉडी से एक पावरफुल डार्क डोउची
बाहर निकलने लगी थी और साथ ही वो एक फॉर्मेशन भी अनलीज कर रहा था जो देखने से ही बहुत ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। फिर हूँ त्यांडिक गुयुआन से बोलता है, जब मैं तोसी एंसेंट गॉड जेट के पार्ट को हासिल कर लूंगा तो उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। तो फिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो गो क्लैन के हेड? इस पावरफुल फॉर्मेशन को रेडी होते देख जूना थोड़ी सी परेशान होते हुए गुयुआन से बोलती है, फादर सावधान रहना। शाओयान का मुंह भी इस फॉर्मेशन को देख के खुला का खुला ही रह गया था। फिर गुयुआन सभी से बोलता है, गो क्लैन हमारे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और खुद को इस पावरफुल दुश्मन से बचाओ। ये सुनकर गो क्लैन के पावरफुल लोग जैसे गोचिंग, एल्डर नैनहाई और 3 इमोर्टल्स अपनी बॉडी से पावरफुल डोची बाहर निकालने लगते हैं और वो पावरफुल डोची गो क्लैन के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए आसमान की तरफ जाने लगी थी और वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होने भी लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट होता, वहाँ कुछ डार्क डोची भी दिखाई देने लगी थी जिसके गो क्लैन के एक्टिवेट होते फॉर्मेशन से टकराते ही वहाँ एक ब्लास्ट होता है और गो क्लैन का फॉर्मेशन फुली एक्टिवेट होने से पहले ही टूट के बिखर गया था। अब इनके सामने हु यैन और हु जिन दिखाई दे रहे थे। चलो इनसे वो जेट छीनते हैं। अब दूसरी तरफ से एल्डर गुडाओ, गूली और एल्डर नैनहाई भी इनसे लड़ने के लिए और तोसी एंसेंट गॉड जेट को लेने के लिए इनके सामने आ गए थे। एक मजेदार फाइट स्टार्ट होने जा रही थी, इसलिए शाओयान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी आगे जाते हुए जूनर से बोलता है, जूनर मैं भी जाता हूँ इन लोगों की हेल्प करने। अब आसमान में बहुत सारे धमाके होने लगे थे जिस तरफ शाओयान भी जा रहा था, इसलिए जूनर को थोड़ी परेशानी होना आम बात थी। वो बस शाओयान को रोकती ही रह गई थी। शाओयान अब हुयैन के सामने गोली फिर से आ गया था। गोली अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलता है, हुयैन अभी हमने अपनी फाइट फिनिश नहीं की थी। अपने सामने एक बार फिर गोली को देख के हुयैन गुस्से में चिल्लाता है, गोली तू मुझे परेशान करने फिर से आ गया। और फिर दोनों आपस में टकरा जाते हैं जिससे वहाँ पावरफुल वेव्स का एक बवंडर सा आ गया था। अब इस शाओयान भी तेजी से आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक तेज ब्लैक रेड कलर की लाइट आती हुई दिखाई देती है जिसको देख के शाओयान चौंक गया था। तभी वो लाइट शाओयान के पास आती है जो निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम थी। वो शाओयान को बड़े से दांत दिखा के हंसती है जिसको देख के शाओयान चिल्लाता है, निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम। जब तक शाओयान इस शौक से बाहर आ पाता तब तक निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम ने उसको एक घूंसा जड़ दिया था और 9 स्टार डोसेंग के घूंसे में बहुत ज्यादा ताकत होती है। शाओयान इस घूंसे को खा के नीचे गिरता चला गया था और निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम आगे बढ़ गई थी। शाओयान को नीचे गिरते देख गुयुआन भी चिल्लाता है, शाओयान। शाओयान ने अपने आप को संभाल तो लिया था लेकिन तब तक निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम उससे काफी दूर निकल गई थी। उसको दूर जाते देख शाओयान गुस्से में चिल्लाता है, एसहोल। अब निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम तो उसी एंसेंट गॉड जेट के बहुत पास पहुंच गई थी, लेकिन वो जेट अभी भी बहुत तेजी से उड़ता ही जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम उस जेट को पकड़ लेती, वहाँ यान जिन और ली यांग भी आ जाते हैं जो दोनों मिलकर निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम पे अटैक कर देते हैं। तो उसी एंसेंट गॉड जेट को लेने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन इन दोनों के अटैक से निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम बच गई थी और फिर वो जल्द ही उस जेट को पकड़ लेती है। फिर वो हंसते हुए बोलता है, तो उसी एंसेंट गॉड जेट मेरा हुआ। अभी वो हंसने में ही लगा हुआ था तभी गुयुआन वहाँ आ जाता है और बाकी सबसे बोलता है, इसको मुझ पे छोड़ दो। गुयुआन अपने साथ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सर्कल लेकर घूम रहा था और उसमें अभी भी एनर्जी फिल होते ही जा रही थी। ये सब हूँ त्यांडी भी देख रहा था। वो गुयुआन से बोलता है, गुयुआन ठंड रख भाई, ये बस जेट का एक पीस है और तू इसके लिए अपने पूरे गू क्लैन के लोगों की जिंदगी दांव पे लगा रहा है। अब हुतियांडे के हाथ से निकलती डोवची से वो पावरफुल टेलीपोर्टेशन एरे रेडी हो चुका था और हुतियांडे के फेस पे एक इविल लुक नजर आ रहा था। तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।